हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड एग्ज़ाम। फिर एक बार हम आपके साथ लेके आए हैं साइंस से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। ओनली वन पूछे गए प्रश्न। तो तैयार हो जाइए। ये लीजिए दोस्तों आज के पहले प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों आज का पहले प्रश्न में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन क्वार्क निम्नलिखित में से कौन क्वार्क द्वारा नहीं बनाया गया है। क्वार्क द्वारा नहीं बनाया गया है, बताइए। तो वो क्वार्क द्वारा नहीं बनाया गया है, वो है सही उत्तर हो जाएगा इसका नंबर 4 टीटी मेसन। टीटी मेसन को क्वार्क द्वारा नहीं बनाया गया है, बाकी सबको क्वार्क द्वारा बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 टीटी मेसन। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगले प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए अगला प्रश्न में पूछा गया है कि कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम CaNDu रिएक्टर में एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाला रिएक्टर मॉडरेट और कूलेट का कार्य किया जाता है। क्या पूछा गया है, दोहराते हैं प्रश्न को दोस्तों। लिखा है कनाडा ड्यूटेरियम यूरेनियम CaNDu रिएक्टर में एक प्राकृतिक यूरेनियम ईंधन वाला रिएक्टर मॉडरेट और कूलेट का कार्य किया जाता है। कूलेट का कार्य किया जाता है। इसका सब बताइए दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 भारी जल। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा नंबर 1 भारी जल हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले दोस्तों हमारे वीडियो को लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले। अगर आप नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे वीडियो को मिले आपको सबसे पहले। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न पूछा गया है कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या, क्या पूछा गया कि एक परमाणु की द्रव्यमान संख्या 23 है, ठीक है, और परमाणु क्रमांक 11। परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, 11। और तो प्रोटॉन की संख्या बताइए। प्रोटॉन की संख्या कितना होगा, इसका सही उत्तर बताइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 11 हो जाएगा। प्रोटॉन की संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते अगला प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा गया है कि एक्स रे की खोज किसने की। एक्सरे की खोज किसने की है, बताइए। एक्सरे की खोज विलियम रोएंटगेन के द्वारा की गई थी। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। एक्सरे की खोज विलियम रोएंटगेन द्वारा की गई थी। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न में पूछा गया बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लिखा हुआ है प्रश्न में कि परमाणु के नाभिक की खोज किस परमाणु मॉडल ने की थी। क्या पूछा गया प्रश्न में कि परमाणु के नाभिक की खोज किस परमाणु मॉडल ने की थी। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 रदरफोर्ड परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड परमाणु मॉडल के द्वारा परमाणु में नाभिक की खोज की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन परमाणु की निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला दृश्यमान विद्युत चुंबकीय तरंग में स्थित है। क्या पूछा गया प्रश्न, दोहराते हैं। लिखा हुआ है कि हाइड्रोजन बम की निम्नलिखित में से कौन सी वर्णक्रमीय श्रृंखला दृश्यमान विद्युत चुंबकीय तरंग में स्थित है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाबर श्रृंखला। नंबर 4 बाबर श्रृंखला इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न के बिना देर किए हुए। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न में लिखा हुआ है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 के समानुपाती होता है। क्या पूछा गया प्रश्न, दोहराते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1 के मतलब 1 के समानुपाती होती है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपतित विमा की तीव्रता। आपतित विमा की तीव्रता नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा आपतित विमा की तीव्रता। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न नेक्स्ट। ये लीजिए लिखा हुआ है प्रश्न में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लिखा हुआ है कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है। क्या पूछा गया प्रश्न में कि एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा कहलाती है।
तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3 कायर ऊर्जा। आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा निकालने होती है उसकी होती है कायर ऊर्जा की होती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 3। तो दोस्तों चलते अगले प्रश्न के बिना देखे हुए ये लीजिए अगला प्रश्न। और दोस्तों इतना मेहनत किए तो लाइक करना ना भूलें। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों अगला प्रश्न में पूछा गया है कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉनों की संख्या के समानुपाती होता है। क्या पूछा गया है प्रश्न में दोहराते हैं कि फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव में उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की संख्या के समानुपाती होता है। इसका सही उत्तर बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 1 आपतित बीमा की तीव्रता। क्या हो जाएगा? आपतित बीमा की तीव्रता इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 1 इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न में पूछा गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। लिखा हुआ है कि बर्नौली का समीकरण पर लागू होता है। क्या पूछा गया प्रश्न में कि बर्नौली का समीकरण पर लागू होता है। बताए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 उपयुक्त सभी। ये सभी बर्नौली पर लागू होता है। बेचूरी मीटर, छिद्र मीटर, पीटो ट्यूब मीटर, ये तीनों बर्नौली पर समीकरण पर लागू होता है। इसीलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा नंबर 4 उपयुक्त सभी। तो चलते अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगला प्रश्न। ये लीजिए अगला प्रश्न में पूछा गया है दोस्तों कि लिखा है कि किसी पिन की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने के लिए प्रवृत्ति को कहा जाता है। प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? ये किसी पिन की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करने वाले प्रवृत्ति को कहा जाता है। इसका सही हो जाएगा नंबर 1 संवेग। क्या कहा जाता है ना? संवेग को कहा जाता है। इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 हो जाएगा। तो चलते हैं बिना देर के अगले प्रश्न की ओर। ये लीजिए अगले प्रश्न। ये लीजिए दोस्तों आज का आखिरी प्रश्न लास्ट। लिखा हुआ है प्रश्न में कि कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर कहलाती है। क्या पूछा गया प्रश्न में कि कार्य करने की दर या ऊर्जा हस्तांतरण की दर कहलाती है। क्या कहलाती है बताइए? जूल कहलाता है, शक्ति या बल या गति? इसका जवाब दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और दोस्तों वीडियो लगे तो लाइक कर लें, सब्सक्राइब करें, नहीं तो वीडियो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि हमारे वीडियो मिले आपको सबसे पहले। दोस्तों आज के इतने ही, मिलते हैं एक अगले वीडियो में। गुड बाय, जय हिंद।